तो अब देखते हैं कि log sin x का इंटीग्रेशन जब लिमिट 0 से π/2 हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, या यूं कहें कि 0 से π/2 log sin x dx इक्वल टू -π/2 log 2 को प्रूव कीजिए। और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। तो इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि इस क्वेश्चन में देख रहे हैं जो लिखा है प्रूव दैट 0 to π/2 log sin x dx इक्वल टू -π/2 log 2। ये कब क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में। और इस क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन में कुल मिलाकर के 3 प्रॉपर्टी यूज होने वाले हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन के कितने प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी। और आपको दिमाग में ये सेट कर लेना होगा कि जब भी 0 से π/2 log sin x हो और ये हम लोग को प्रूव करना हो या ये कहें कि इवेलुएट दिस, तो भी हम लोग को यही आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में कितना प्रॉपर्टी यूज होगा, 3 प्रॉपर्टी। अब 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सा यूज होगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट i इक्वल टू, और ये हो गया 0 to π/2 log sin x dx। इसमें ध्यान देंगे आप, इसमें क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में एक प्रॉपर्टी आ गया। कौन सा, तो एक प्रॉपर्टी पढ़े थे 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a minus x dx, यानी x के स्थान पर a minus x लिखते थे। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और यूज जिस प्रॉपर्टी को करेंगे आप उसको यहां पर लिखिए, ये लिखना जरूरी है। मैं आपको यहां पर कलर चेंज करके लिख देता हूं इसलिए ताकि आपका यहां पर ध्यान रहेगा। तो लिखेंगे क्या, यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग, तो 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a minus x dx, यही प्रॉपर्टी हम लोग को यूज करना है। तो देयरफॉर i इक्वल टू क्या मिलेगा जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखिए लिमिट चेंज नहीं करना है, लिमिट तो वही रखना है। तो 0 to π/2 रहेगा। करना क्या है, x के स्थान पर a minus x, तो इसमें log sin x है तो log sin और x के स्थान पर a minus x यानी π/2 minus x और ये dx। देखिए ना, x के स्थान पर ही तो a minus x की है क्योंकि a के स्थान पर π/2 है। अब इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 to π/2 और ये log sin π/2 minus x, क्या होता है फॉर्मूला, cos x होता है। तो ये cos x हो जाएगा, cos x dx। अब यहां ध्यान देंगे, इसको आप प्रॉपर्टी इसी में यूज किए हैं तो इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट। जो यूज करने के बाद जो रिजल्ट मिला वो ये मिला, इसको मानिए सेकंड। सही है ना। और आप देखेंगे अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व किए थे तो याद होगा आपको कि जब भी ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं मैक्सिमम चांसेस में ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद जोड़ना ही होता है, क्योंकि उससे जोड़ने से हम लोग एक नया रिजल्ट मिल जाता है। तो यहां पर हम लोग जोड़ते हैं, लिखते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये i ये भी i मिलके कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू ये हो जाएगा 0 to π/2 log sin x dx प्लस 0 to π/2 log cos x dx। और यहां से 2i इक्वल टू, अब यहां ध्यान दीजिए ये 0 to π/2 दोनों का लिमिट सेम है तो एक ही लिमिट में दोनों को ऐड करते हैं। इसको लिख सकते हैं log sin x प्लस log cos x और ये dx। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये बताइए क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2i इक्वल टू लिमिट क्या है 0 to π/2 log, इसको हम लिख सकते हैं sin x इंटू cos x dx, ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, तो ये फॉर्मूला होता है log a प्लस log b, log a इंटू b, और यही हो गया log sin x इंटू cos x। सही। अब आपको याद होगा आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, कौन सा फॉर्मूला, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। अगर यहां x कर दें तो ये भी x और ये भी x हो जाएगा। सही है ना।
अब यही फार्मूला हम लोग को इसमें यूज करना है। आप पूछेंगे कि सर आपको कैसे समझ में आया, तो मुझे इसलिए समझ में आया क्योंकि sin x cos x है, और देखिए sin x cos x यहाँ भी है, केवल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला सेट। तो फार्मूला सेट करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से, लिमिट तो वही रहेगा 0 to π/2, ये लॉग ध्यान देंगे 2 sin x into cos x ऐसे। लेकिन मैथ्स क्या करता है कि अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड भी कीजिए, तो यहाँ पे इसको 2 से इधर माइनस कर डिवाइड कर दिए, और ये dx। अब एक और फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, log a/b। तो log a/b का फॉर्मूला क्या होता है, log a माइनस log b। तो यहां से ये हो जाएगा 0 to π/2 log, और ये 2 sin x इंटू cos x, तो उसके स्थान पर sin 2x कर देते हैं। क्या हो गया ये sin 2x माइनस कितना हो जाएगा log 2, और ये dx। एक बार फिर समझ लीजिए, कहीं आपको दिक्कत हुआ हो समझने में। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin 2x, तो ये हो जाएगा log sin 2x/2, तो log a/b log a माइनस log b, सही है ना। अब इसको जब हम लोग अलग अलग करेंगे तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2, और ये dx ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बताइए, थोड़ा सा इसको जैसे है वैसे रहने दीजिए, मतलब कि 0 to π/2 है तो 0 to π/2 रहने दीजिए, log sin 2x dx है, इसको भी रहने दीजिए, माइनस, अब ये बताइए जब इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, और इसका dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x लिमिट क्या पुट करेंगे 0 to π/2, सही है। इसको एक बार और जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो π/2 log 2 हो जाएगा ऐसे। ये क्या आया, i का वैल्यू। अभी तक हम लोग कितना प्रॉपर्टी यूज किए हैं, एक ही प्रॉपर्टी यूज किए हैं। अब यहां से हम लोग को क्या करना है, तो ध्यान दीजिए, यहां से हम लोग को इस 2x को मानना पड़ेगा, जो सब्स्टिट्यूशन में पढ़े हैं। तो लिखते हैं पुट 2x इक्वल टू t, ध्यान देंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू dt/2, ऐसे आएगा ना, dx इक्वल टू dt/2 आएगा, तो 2dx इक्वल टू dt, तो dx बराबर dt/2। अब थोड़ा सा यहां समझिए, सही है। ये बताइए जब हम लोग इसको इसमें पुट करेंगे तो i इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए i इक्वल टू मिलेगा 0 to π/2, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इस 2x के जगह एक नया वेरिएबल पुट कर रहे हैं t। तो इस लिमिट को देखेंगे अगर आप, तो ये लिमिट किसका है, ये तब का लिमिट है जब x वेरिएबल में है ना। ये जो लिमिट है 0 to π/2 ये कब का है, तो ये तब का है जब वेरिएबल क्या है, x है। लेकिन अब वेरिएबल हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं t के रूप में, तो ये लिमिट भी चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा, यहां समझिए, यहां लिखेंगे when x बराबर 0, x बराबर 0, देखिए 0 है, देन t बराबर कितना मिलेगा, तो 0 ही मिलेगा, इसमें रख के चेक कर सकते हैं। x का मान 0 रखेंगे तो 0 × 2 क्या मिलेगा, t का वैल्यू 0, एंड when x बराबर π/2, देखिए x का वैल्यू क्या रखना है, π/2, देन t का वैल्यू क्या मिलेगा, तो जब यहां पर π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो t बराबर क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। बात समझ आया ना। तो अब सब को उसमें पुट कीजिए, तो इस बार जो 0 to π/2 था क्या हो जाएगा, ये 0 to पाई हो जाएगा। क्यों पाई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वेरिएबल चेंज कर रहे हैं t वेरिएबल में, तो लिमिट भी t का होगा, तो क्या है 0 और ये पाई हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो या कम समझ में आ रहा हो तो इस ये जो समझाए हैं इतना देर को आप 2-3 बार रिपीट करके समझें, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पुट करते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहां से log
साइन टी और ये dt/2 हो जाएगा। 2x के स्थान पर t पुट किए, dx के स्थान पर dt/2 पुट किए, माइनस क्या हो जाएगा π/2 और ये log 2। ये बताइए यहां से ये 1/2 बाहर आ जाएगा कॉमन, तो I = 1/2 0 to पाई log sin t dt माइनस π/2 log 2 आया ऐसे। अभी तक हम लोग कितना प्रॉपर्टी यूज किए हैं? एक ही प्रॉपर्टी यूज किए हैं। अब इसमें अभी हम लोग को पहले बता चुके हैं इस क्वेश्चन में कितना प्रॉपर्टी यूज होता है, 3 प्रॉपर्टी। तो 2 प्रॉपर्टी और यूज करेंगे, उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहां पर हम लोग को दूसरा प्रॉपर्टी यूज करना है। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है? तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? तो 0 to 2a fx dx इक्वल टू, ध्यान दीजिए क्या, तो 0 to a हो जाता है और 2 बाहर आके मल्टीप्लाई करता है। ध्यान देंगे 0 to 2a है तो क्या हो जाएगा 0 to a हो जाएगा, यहां पर 2a है तो a हो जाएगा, 2 बाहर आके मल्टीप्लाई करेगा और जो ये fx है वो रहेगा ऐसे ही। लेकिन कब कंडीशन है कि when f 2a माइनस x बराबर हो इस fx के, f 2a माइनस x बराबर fx हो। तो यही बात हम लोग को यहां पर देखना है कि ऐसा है कि नहीं। तो इसमें 2a के स्थान पर क्या है? पाई है। पाई को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, पाई बराबर कितना, तो 2 इंटू π/2, a के स्थान पर आएगा π/2, होगा ना ऐसे। तो हम लोग यही लिखते हैं कि चेक कीजिए पहले f 2a माइनस x इक्वल टू fx है कि नहीं। तो यहां पर क्या रखेंगे साइन पाई माइनस टी, तो साइन पाई माइनस टी क्या मिलेगा, साइन टी मिलेगा। मतलब ये वैलिड हो रहा है तो ये प्रॉपर्टी यूज होगा। तो लिखते हैं देयरफॉर I इक्वल टू 1/2 जो बाहर है, थोड़ा सा और अच्छे से मिटा के अच्छे से लिखते हैं। ये बताइए I इक्वल टू क्या आएगा यहां से, तो ये I इक्वल टू हो जाएगा, I इक्वल टू 1/2 है तो 1/2 रहने दीजिए, ठीक है। फिर इनटू 2, ये 2 कैसे, इस प्रॉपर्टी के आधार पर, इनटू 0 to π/2, क्योंकि पाई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू π/2, तो यही ना 2 बाहर आ जाता है और ये जो π/2 है यहां चला गया, सही है। फिर क्या है log sin t है तो sin t रहने दीजिए और ये dt माइनस ये π/2 माइनस π/2 log 2। ध्यान देंगे इधर कहीं कुछ छूट रहा है, देखिए ये 2i है तो ये पूरा 2i यहां भी रहेगा, इधर भी कितना रहेगा 2i, यहां भी 2i, तो यहां भी कितना आएगा, ये 2i ही आएगा ना। अब इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या मिला 2i इक्वल टू 0 to π/2 log sin t dt माइनस π/2 log 2 आया ऐसे। लेकिन अभी भी फाइनल आंसर नहीं आया है। हम लोग कितना प्रॉपर्टी यूज किए हैं 2। अब लास्ट यहां पर एक तीसरा प्रॉपर्टी यूज करना है। तीसरा प्रॉपर्टी कौन सा यूज करना है तो देखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to, ये देखिए a to b fx dx इक्वल टू क्या होता है, तो a to b ft और ये dt। मतलब क्या कि वेरिएबल चेंज करने से उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आता है। आवश्यकता अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। तो यही काम यहां पर कीजिए। 2i इक्वल टू 0 to π/2 है तो 0 to π/2 रहने दीजिए। वेरिएबल यहां क्या है t है, अपने आवश्यकता अनुसार हम लोग चेंज कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें दो ही ना वेरिएबल है, एक t है और एक x है, तो t की जगह हम x लिख सकते हैं log sin x dx
माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 हो जाएगा ऐसे। अब ये बताइए इसको आप क्या माने हुए हैं, यहां से i माने हुए हैं तो क्या आएगा 2i इक्वल टू, इसको आप i लिख सकते हैं, i माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये i इधर आके घट जाएगा तो क्या बचेगा, आप थोड़ा सा देख लीजिए बस लास्ट ही है, i इधर आके घटेगा तो क्या हो जाएगा 2i माइनस i, तो ये i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 और इस तरीके से ये प्रूव्ड हो गया। सही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये log sin x का इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 लिमिट में कितना होता है माइनस पाई बाई 2 log 2 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सही है। अब आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है कि क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया, अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे हो जाए कि 0 to पाई बाई 2 log cos x dx इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। मतलब ये कि यहां से ये एक नया क्वेश्चन हो सकता है ना, तो भी क्या आएगा वैल्यू यही आएगा, log cos x हो तो भी यही आएगा, log sin x होगा तो भी यही आएगा। ठीक है। तो ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपका किसी प्रकार का कोई सुझाव हो या किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, उसका रिप्लाई अवश्य किया जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और बढ़िया से चलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।